पढ़ेंगे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जैसा इतना तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको तीन मुख्य रूप से भागों में बांटा गया है। जो पहली जो है सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं, मध्यम स्तर की है उसको मेंटल कहते हैं, और जो सबसे लास्ट की जो लेयर है उसको कोर कहते हैं। अब अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है। इसको हम सियाल भी कहते हैं और ये ठोस रूप में होती है। इसकी गहराई 29 से 30 किलोमीटर की मानी जाती है। महासागरों के नीचे इसकी जो गहराई है वो कम होती है। महाद्वीप और पर्वतों के नीचे इसकी गहराई ज़्यादा होती है। यदि हम मेंटल के बारे में बात करें, मेंटल का जो भाग है वो ना तो प्योर लिक्विड है और ना ही प्योर सॉलिड है। वो एक ऐसी स्टेट में है जैसे फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होता है वैसी स्टेज के अंदर है। उसका अंदाज़ा हम इससे भी लगा सकते हैं, जो वल्कनों से जो मैग्मा बाहर आता है वो ना ही प्योर लिक्विड होता है और ना ही प्योर सॉलिड होता है। वो मेंटल की जो लेयर होती है उससे बाहर आता है, क्योंकि जो जितने भी भूकंपीय जो उद्गम स्थान होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। फिर अगर हम कोर की बात करें तो कोर के भी दो भाग माने जाते हैं। जैसे एक भाग के अंदर उसको बोलते हैं हम आउटर कोर, अंदर के भाग को बोलते हैं हम इनर कोर। जो इनर कोर होता है वो ठोस फॉर्म में होता है और जो आउटर कोर होता है वो होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर। ये लिक्विड और जो ठोस जो अलग अलग इसकी जो लेयर बनती हैं उसके बारे में हम आपको जब आगे भूकंप के बारे में पढ़ाया जाएगा तो हम उसके बारे में बताएंगे आपको कि वो क्या क्या काम आती हैं, कहाँ उसका उपयोग हम उसके अंदर की संरचना के बारे में जानने के बारे में यूज करते हैं। जो सबसे जो ऊपर की जो लेयर क्रस्ट है उसके बारे में बताइए, सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है। मेंटल सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। और जो कोर होता है वो निकिल और फेरस से बनी होती है, जिसको निफे बोलते हैं। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर कहाँ तक मनुष्य जा सकता है और कहाँ तक उसके अंदर का पता कर सकता है कि वो उसके अंदर क्या है, किस फॉर्म में है, उसके अंदर कितनी गहराई तक हम जा सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत का यूज करना पड़ता है। प्राकृतिक स्रोत के अंदर आते हैं आपके ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान। इसमें जो सबसे जो मुख्य रूप से हम जिसको मानते हैं कि इसके अंदर कहाँ तक मनुष्य इसका पता कर सकता है वो मानते हैं हम भूकंप विज्ञान को। भूकंप विज्ञान को हम इसलिए मानते हैं कि उस भूकंप की जो वेव्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक पी तरह की होती है और एक एस तरह की होती है। इनकी जो पेनिट्रेशन पृथ्वी के अंदर होती है उससे हम पता लगाते हैं कि कितनी गहराई तक ये जा सकते हैं। इसको आप पृथ्वी का एक पार्ट मान के चलिए, ये इसका केंद्र है। इसके बारे में आगे इसका एक अलग से पार्ट है, उसमें बताएंगे कि ये जो पूरा का पूरा पी और एस वेव्स का इसका क्या फंक्शन होता है, कैसे जानते हैं। अभी इसके अंदर इतना ही मान के चलिए आप। दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार जैसा आपको सबको पता है, जैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसके अंदर से मैग्मा बाहर आता है। तो उस मैग्मा से हम एक अनुमान लगाते हैं कि इसकी गहराई के अंदर क्या है और कितनी गहराई तक ये किस अवस्था के अंदर है। फिर है आपके अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत के अंदर आपका आता है, सबसे पहले आता है आपका डेंसिटी यानी घनत्व, फिर आपका आता है दबाव, फिर आता है आपका टेम्परेचर यानी आपका घनत्व, दबाव और तापमान। इन तीन चीज़ों से हम पता लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर का भाग कैसा है। अब देखिए डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, मान लीजिए 1 क्यूबिक फीट का ये एक बॉक्स है और 1 क्यूबिक फीट का ही ये बॉक्स है। एक के अंदर हमने रुई को भरा हुआ है, एक के अंदर हमने आयरन बॉल्स को भरा हुआ है। तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वजन किसका ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली इस आयरन बॉल का वजन ज़्यादा होगा और इस जो रुई का जो भरा हुआ जो बॉक्स है उसका कम होगा। यानी दबाव सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ेगा, यानी अगर वजन इसका ज़्यादा है इसका मतलब घनत्व इसका ज़्यादा है। अब घनत्व इसका ज़्यादा है तो यहाँ अगर इस जगह के ऊपर इसका ज़्यादा दबाव पड़ेगा या रुई का, ऑब्वियसली इसका ज़्यादा दबाव पड़ेगा। यानी घनत्व का और दबाव से यानी डेंसिटी का और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है। यानी डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो प्रेशर यानी दबाव भी ज़्यादा होगा। ये बात आप समझ गए। इसको हम रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
हमने बताया था कि डेंसिटी का यानी घनत्व का और दबाव का सीधा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। घनत्व जितना ज़्यादा होगा दबाव उतना ही ज़्यादा होगा। अब दबाव का भी सीधा सीधा रिलेशन है टेम्परेचर से यानी तापमान से। दबाव जितना ज़्यादा होगा तापमान भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए यह माना जाता है कि जो ये अर्थ है इसके अंदर सबसे ऊपर का हिस्सा जो है वो माना जाता है, ये माना जाता है क्रस्ट। ये देखिए ये ऊपर की लेयर है क्रस्ट, इसके जो आगे की जो लेयर है वो मानी जाती है मेंटल, और बीच का हिस्सा माना जाता है कोर। जितना जितना गहराई के अंदर जाते जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा और तापमान भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक निश्चित दूरी तक ही घनत्व और तापमान बढ़ते हैं, उसके बाद वो बढ़ना बंद हो जाता है। तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है, यानी लगभग 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये भी वृद्धि एक निश्चित दूरी तक ही बढ़ती जाती है, उसके बाद यह बढ़नी बंद हो जाती है। ये देखिए इसके अंदर यही दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम गहराई पर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें तो आर्कटिक महासागर के अंदर जो सबसे ज़्यादा अधिक गहराई तक जो ड्रिलिंग हुई है वो 12 किलोमीटर तक की ड्रिलिंग हुई है, यानी मनुष्य का सीधा सीधा जो हस्तक्षेप हुआ है अभी तक सबसे ज़्यादा 12 किलोमीटर की गहराई तक ही हुआ है, क्योंकि उससे आगे हम जा ही नहीं सकते हैं। और अगर वोल्केनोज की बात की जाए, वोल्केनोज के अंदर जो मैग्मा जो बाहर आता है वो मैक्सिमम 60 किलोमीटर तक से बाहर आता है। अब हम इसका 1 बाई 1 करके इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसका एक्सप्लेन करेंगे इसको। पृथ्वी के आंतरिक भाग 3 भागों से मिलकर बना है। हमने बताया था क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट बताया सबसे बाहरी जो परत है वो ठोस होती है, महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है इसकी मोटाई। ये सिलिका और एल्युमिनियम से बनती है, ये हम पहले इसका जिक्र कर चुके हैं। इसमें एक विशेष बात यह है कि इस परत को लिथोस्फीयर बोला जाता है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कीजिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम दृष्टि से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मेंटल की बात करें, मेंटल हमने बताया था ये सिलिका और मैग्नीशियम से बन के बनता है, और इसका जो घनत्व होता है वो 2.90 से लेकर 4.75 तक होता है। ये इसका पृथ्वी का आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है। पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो उसका जो आयतन है उसका 83% उसका द्रव्यमान, 67% भाग आयतन का तो होता है 83% और द्रव्यमान का होता है 67%। अगर हम करोड़ की बात करें, इसका जो निर्माण है वो मुख्य रूप से निकिल और फेरस का मतलब होता है लोहा, इन 2 चीज़ों से बनकर बना है, इसलिए इसको सबसे हैवी, सबसे घनत्व इसका सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये देखिए घनत्व इसका 11 से 13 सबसे ज़्यादा घनत्व इसी भाग का पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है। इसी वजह से पृथ्वी का करोड़ ठोस अवस्था में, हम पहले बात कर रहे थे कि एक निश्चित सीमा तक की गहराई पर जाने तक ही तापमान बढ़ता है, लेकिन उसके बाद दबाव अधिक हो जाता है, जिससे पृथ्वी का जो ये अंदर का जो हिस्सा है यानी कोर का जो इनर कोर है वो सॉलिड अवस्था में है, और जो आउटर कोर है वो है लिक्विड स्टेट के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिया के एक प्रमुख भूगोलवेता ने, स्वेस, ऑस्ट्रिया के एक बहुत ही जाने माने भूवैज्ञानिक हुए हैं स्वेस, इन्होंने इन पृथ्वी को 3 लेयर्स के अंदर बांटा है और इन्हीं के हिसाब से उन्होंने समझाया है, जिनको हम सियाल, सीमा और निफे, सियाल, सीमा और निफे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये इस भूवैज्ञानिक के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि किस भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी के 3 लेयर सियाल, सीमा और निफे में बांटा है। अभी हम भूकंप के बारे में और P और S जो किरणें हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि वो उनसे हम
कैसे पृथ्वी के अंदर की गहराई का पता करते हैं हम, क्या उनका पी का शैडो जोन क्या होता है और एस वेव का शैडो जोन क्या होता है। देखिए दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है पी होती है, एक होती है एस। पी का मतलब होता है प्राइमरी, एस का मतलब होता है सेकेंडरी वेव। मान लीजिए ये भूकंप का केंद्र है और भूकंप का केंद्र हम ये जो नीले रंग से जो ड्रॉ करेंगे वो हम पी वेव्स को ड्रॉ करेंगे और लाल रंग से जो ड्रॉ करेंगे वो हम एस को ड्रॉ करेंगे। ये है आपका क्रोड, ये है आपका मेंटल। अब क्रोड के अंदर भी एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है, ये इसका इनर कोर माना जाता है और ये है इसका आउटर कोर। आउटर कोर की विशेष बात है, हम जैसे कि पहले जिक्र कर रहे थे कि इसके बारे में हम भूकंप वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। आउटर कोर होता है लिक्विड फॉर्म में और जो इनर कोर होता है वो होता है सॉलिड फॉर्म में। अब अगर यहाँ पर भूकंप का केंद्र है तो इससे क्या होगा, वेव्स निकलेंगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे। इस भूकंप के केंद्र को बोलते हैं फोकस, एप्सिलॉन। और पृथ्वी पर जहाँ पर भी सबसे पहले जो किरणें, जो ये वेव्स लहरें पहुँचती हैं उसको बोलते हैं एपिक सेंटर। अब ये रेज ऐसे निकल रही हैं। अब पी वेव्स की क्या खास बात है, पी वेव्स लिक्विड सॉलिड दोनों स्टेट से गुजर सकती है। ये ऊपर की जो स्टेज है, ऊपर की जो लेयर है वो है सॉलिड और ये जो आउटर कोर है ये होती है लिक्विड फॉर्म में। ये देखिए ये जा सकती है यहाँ तक। लेकिन पी वेव्स की एक खास बात है, या किसी भी वेव्स की, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करती हैं तो वो अपने जो उनका पाथ होता है उससे वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए वो इसके अंदर ठोस से तरल के अंदर वो हो जाती हैं तो वो ऐसे मुड़ जाती है, उनका रास्ता चेंज हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा एरिया बच गया यहाँ से लेके और यहाँ तक, और इसमें भी आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक का एक 103 डिग्री से 143 डिग्री, ये 143 है। ये पूरा का पूरा रब गया, दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये हम बता चुके हैं आपको कि पी और एस वेव का क्या अंतर होता है। पी जो वेव्स होती हैं वो दोनों माध्यम से गुजर सकती हैं, ठोस से भी गुजर सकती हैं और लिक्विड से भी। फिर आती हैं एस वेव्स। एस वेव्स की क्या खास बात है कि ये केवल ठोस से ही ट्रैवल कर सकती हैं। यहाँ आपने पता है कि यहाँ पर आया हुआ है लिक्विड स्टेट आउटर कोर के अंदर, तो अगर यहाँ पर इसका भूकंप का केंद्र है तो ये यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, ऊपर भी जाएंगी, लेकिन इसके अंदर क्रॉस नहीं कर पाएंगी, इसलिए यहाँ इसके बाहर से निकल जाएंगी इस एरिया से। ये 103 यहाँ तक ये आती हैं, ये 143, यहाँ भी 143, ये 103 डिग्री। तो एस ये 103 से लेकर 143 तक ये जो छाया क्षेत्र है, ये शैडो जोन है, ये माना जाता है पी वेव का। और 103 से लेके और इधर 103 तक ये पूरा का पूरा एस वेव का शैडो जोन माना जाता है। तो इसलिए इसका समझाने का मुख्य कारण क्या था, इसका समझाने का मुख्य कारण है कि जो पी और जो एस वेव है पृथ्वी के अंदर किस किस माध्यम से कैसे गुजरती हैं, उसका हमें ये एक अनुमान देती हैं
कि पृथ्वी अंदर से किस जगह पर ठोस है, किस जगह पर लिक्विड फॉर्म में है, किस जगह पर घनत्व ज़्यादा है, किस जगह पर घनत्व कम है। तो आज हमने पढ़ा है इसके बारे में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, उनको हम किस किस वे में पता कर सकते हैं। तो ये वीडियो सारा इसी के बारे में है। तो आप सभी को इसके क्वेश्चन और आंसर्स करने हैं। इसकी एक आप अलग से कॉपी भी लगा लीजिए। हैव अ नाइस डे।